नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। पहले जो हमने पढ़ा था कंजेक्टिनल हार्ट डिफेक्ट इन चिल्ड्रन, तो उसमें हमने पढ़ा था साइनोटिक कंडीशंस कौन सी होती है हार्ट जो डिफेक्ट होता है उसकी। और अब हम पढ़ेंगे कि साइनोटिक कंडीशंस किस हार्ट डिफेक्ट में होता है और जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होना हमारे बॉडी में। ठीक है, कोई भी चिल्ड्रन है अगर उसको कंजेक्टाइनल हार्ट डिफेक्ट है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो उसको हम कह सकते हैं कि साइनोटिक कंजेक्टाइनल हार्ट डिफेक्ट भी कह सकते हैं। तो उसमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले है हमारा जो हम डिस्कस करते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल्ट। तो हम इसमें देखते हैं कि टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल्ट मीन्स टेट्रोलॉजी मीन्स कि एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। जैसे कि हम टेट्रोलॉजी में 4 प्रॉब्लम्स एक साथ अगर हार्ट में है तो वो हमारे वो कैसे इफेक्ट करता है। सबसे पहले वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर दोनों के बीच में एक होल हो, सेप्टिव हो मीन्स शिंट हो, तो उसको हम कह सकते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हो। पल्मोनरी स्टेनोसिस हो, पल्मोनरी जो भी आर्टरी है वहाँ से क्या हो ब्लड फ्लो ना हो। और उसके अलावा ओवरलोडिंग अरोटा, अरोटा भी क्या हो ओवरलोड हो, क्योंकि वो अरोटा जाके सीधा हमारी जो बॉडी से जाके उसका पूरा एक वे ना हो, तरीके से ना हो, ओवरलोडिंग हो। और उसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर एट्रोफी, और जो राइट साइड पे वेंट्रिकुलर है उसमें भी क्या हो हाइपरट्रॉफी हो, वो भी एक बढ़ा हुआ हो। तो ये 4 कंडीशन की वजह से क्या होता है कि हार्ट प्रॉपर वर्क नहीं करता। अगर हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर शिंट की, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो भी प्रेशर होता है लेफ्ट साइड ज़्यादा वो जाता है राइट साइड ब्लड, और ब्लड मिक्स होके वहाँ तो पल्मोनरी स्टेनोसिस भी है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो बॉडी में भी नहीं, ये लंग्स में भी नहीं जा सकता। तो क्या होता है कि वो फिर से आता है लेफ्ट साइड पे, और वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाता है। और वहाँ पे क्या होता है कि राइट जो वेंट्रिकुलर होता है वहाँ पे जो प्रेशर दोनों साइड का, एक आर्टेरियल साइड जो ब्लड आ रहा है वो भी बढ़ जाता है, और जो लेफ्ट साइड से आ रहा था ब्लड वो भी बढ़ जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे हाइपरट्रॉफी बन जाती है वेंट्रिकुलर की, और उसके अलावा अरोटा भी ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये 4 कंडीशंस होती हैं। दे द ब्लड शिंट राइट लेफ्ट थ्रू द वीएसडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अलोइंग द अनऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है विद ऑक्सीजनेटेड एंड रिजल्ट द स्टेनोसिस। अगर हमें ज़ाहिर है, हमें पता है कि पल्मोनरी वॉल्व है वो बंद है, तो उसकी स्टेनोसिस है। वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी जो वेन आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स तक जाना था वो बंद हो गई। अब वो क्या करेगा, वो ब्लड आएगा, वहाँ का तो प्रेशर हमें पता है ज़्यादा है लेफ़्ट साइड का, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं जा रहा है तो यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा और वो फ्लो करेगा लेफ़्ट साइड और राइट से लेफ़्ट साइड, और वहाँ वो शिंक बन जाएगा लेफ़्ट टू मतलब राइट टू लेफ़्ट। और उसमें क्या होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होंगे तो क्या होगा कि वो अगर गया हमारी बॉडी में ब्लड, तो क्या होगा प्रॉपर उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा। तो उसकी वजह से साइनोटिक कंडीशन दिखाई देती है किसी भी हार्ट डिफेक्ट के। जैसे कि टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल के पेशेंट्स में मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंडीशन देखी जाती है। द हार्ट डिफेक्ट अमाउंट ऑफ 10% आल कंजेक्टाइनल डिफेक्ट, ये 10% आल कंजेक्टाइनल डिफेक्ट है जो मतलब इक्वल मेल एंड फीमेल में दोनों में बराबर होता है। हम ये नहीं कह सकते कि मेल में कम होता है या फिर फीमेल में कम। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेल में नहीं होती है और फीमेल में होती है, तो फिर ये दोनों में सेम होता है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं हम पैथोफिजियो की, तो मोस्ट कॉमन हमें दिखाई देगा कि होमोडायनामिक वेरिएशन एंड वाइडली, हम बहुत सारी इसमें
चीज़ें देखेंगे। अल्टरनेशन होमोडायनामिक मीन्स कि एक से ज़्यादा चीज़ें देखेंगे, अल्टरनेट कर रही होंगी एक दूसरे को, डिपेंडिंग प्राइमरीली ऑन द डिग्री ऑफ स्टेनोसिस, मतलब हमें पल्मोनरी स्टेनोसिस की साइज देखनी होगी। अगर वो स्टेनोसिस बहुत नैरो हो गया है, पल्मोनरी जो आर्टरी है वो बहुत नैरो है, तो उस हिसाब से, और अगर नहीं इतनी नैरो है, कम नैरो है, तो उसके हिसाब से हम उसके शिंट को देखेंगे, मतलब कि उसके स्टेनोसिस को देखेंगे, वीएसटी के शिंट को देखेंगे कि वीएसटी कितना रेजिस्ट हो रहा है। वीएसटी में पल्मोनरी आर सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि वहाँ जो ब्लड फ्लो हो रहा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, उसमें कितनी रेजिस्टेंस आ रही है, या फिर पल्मोनरी में हो रहा है वहाँ कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। उसके अलावा वीएसटी यूजली दे आर लार्ज प्रेशर, वीएसटी में क्या होता है कि लार्ज प्रेशर से वो क्या होता है कि दे मे इक्वल टू राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होने की वजह से, और वहाँ पे भी स्टेनोसिस होता है। द बिफोर शिंट डायरेक्शंस डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, के हमें पता हो कि किस साइड पे रेजिस्टेंस है। अगर राइट साइड पे अगर रेजिस्टेंस है तो ब्लड फ्लो करेगा, लेफ्ट साइड ज़्यादा। अगर लेफ्ट साइड पे कोई भी शिंट है या फिर कोई मतलब रेजिस्टेंस है, तो फिर वो ज़्यादा फ्लो करेगा पल्मोनरी साइड, राइट साइड पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे हमारे पैथोफिजियो में। उसके अलावा पल्मोनरी वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस इज अ हाईली सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस दैट शिंट फॉर द राइट टू लेफ्ट, हम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टेनोसिस भी है, तो ये जो शिंट बनेगा, क्योंकि पल्मोनरी रेजिस्टेंस की वजह से शिंट बनेगा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि राइट में हमें पता है कि उसकी एट्रोफी भी, हाइपरट्रोफी भी हो रखी है, और जो स्टेनोसिस है पल्मोनरी वो भी है, तो वो ब्लड ज़्यादा होगा, और वहाँ वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद फिर वो क्या करेगा, शिंट बनाएगा हायर, मतलब कि राइट टू लेफ्ट की तरफ। और उसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि ये लेफ़्ट टू राइट शिंट बनाएगा, और उसके अलावा जो हम बात करते हैं द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, अगर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में हायर पल्मोनरी रेजिस्टेंस है, मैंने वही कहा ना कि जिस साइड रेजिस्टेंस होगा तो वो फ्लो करेगा दूसरी साइड ब्लड ज़्यादा स्पीड में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राइट साइड की, यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस है, ब्लड नहीं जा रहा है, तो वो इफ़ेक्ट करेगा, वहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर लेफ़्ट साइड ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, लेफ़्ट टू राइट शिंट बनाएगा। तो ऐसे ही बनता है शिंट कि जहाँ प्रेशर ज़्यादा बने। और उसके अलावा हम बात करते हैं द पेशेंट्स रिस्क एम्बोलिज्म सीजर्स एंड लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, कि अगर किसी पेशेंट्स को अगर स्टेनोसिस, हम कह सकते हैं साइनोटिक कंडीशंस है या फिर ये सब चीज़ें हैं, तो वो क्या करेगा, अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाएगा तो उसकी वजह से फिट्स हो सकते हैं। एम्बोलिज्म मीन्स कि कोई क्लॉट फॉर्मेशन में क्लॉट हो सकता है, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट्स हो सकता है, क्योंकि हमारे जो अरोटा है वो हमारे अपर और लोअर एरियाज़ को ब्लड फ्लो करवाती है। अगर उसके थ्रू हमारी बॉडीज़ में ब्लड नहीं जा रहा है, तो फिर प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड नहीं जा रहा है, तो सीजर्स भी हो सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट्स हो सकता है, या फिर सडन डेथ भी हो सकती है, और एनॉक्सिया स्पिल्स ये भी हो सकती है, मीन्स के ऑक्सीजन की कमी। ये सब चीज़ें दिखाई देती है हमें एक जो कंडीशंस है टेट्रोलॉजी ऑफ फॉल्ट, उसमें ये सब कंडीशंस हमें दिखाई देंगी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें एक नहीं, उसमें चार कंडीशंस एक साथ होती है। उसके बाद बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की। साइन और सिम्टम्स में अगर हम देखते हैं कि अक्यूट है, अक्यूट साइनोटिक कंडीशंस जब होती है, जब अगर कोई भी इन्फेंट बाय बर्थ के टाइम उसमें साइनोटिक कंडीशन हो, तो उसको हम अक्यूट साइनोटिक कंडीशन एट द बर्थ हम कह सकते हैं, या फिर अदर्स मिडल साइनोटिक साइनोटिक कंडीशन, या फिर प्रोग्रेस मीन्स के जो एक मिडल में हम बात करते हैं 3 या 4 मंथ में उसकी साइनोटिक कंडीशन दिखाई दे किसी भी इन्फेंट में। और उसके अलावा अगर 1 साल का बच्चा है उसमें अगर साइनोटिक कंडीशन है, तो हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव साइनोटिक कंडीशंस। तो वो क्या है कि वो एज के हिसाब से ओवर हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके अलावा मरमर साउंड सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी भी इफेक्ट है, और उसके अलावा हमारे जो हार्ट का लोअर मतलब राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे इफेक्ट है, तो यहाँ पे मरमर साउंड दिखाई देगा हमें। और उसके अलावा एपिसोड्स ऑफ अ साइनोटिक
एंड हाइपोक्सिया मीन्स के ऑक्सीजन की कमी और एपिसोड्स ऑफ साइनेटिक कंडीशंस, बार बार साइनेटिक कंडीशन होना, ऑक्सीजन की कमी होना, या फिर ब्लू सेप्टेल या फिर सेप्टेल, इन सब कंडीशंस को हम वही कंडीशन कहते हैं। जैसे कि उसमें हम बात करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो तो उसको हम हाइपोक्सिया कह सकते हैं, ब्लू स्पायर कह सकते हैं, या फिर डेड स्पायर भी कह सकते हैं। ये क्या है, ये वो कंडीशंस है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हम इन सबको डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोक्सिया भी कह सकते हैं, साइनोटिक कंडीशन भी कह सकते हैं, एनोक्सिया भी कह सकते हैं। एनोक्सिया द इन्फेंट ऑक्सीजन रिक्वायर अकर्स दे आर ब्लड सप्लाई यूजली ड्यूरिंग द क्राई आफ्टर फीडिंग्स, मीन्स के फीडिंग के बाद, या फिर क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें अगर कोई बेबी क्राई कर रहा है आफ्टर फीडिंग, तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस वजह से वो क्राई कर रहा है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से उसको प्रॉपर एक उसमें अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसमें जो लेथार्जिक पेशेंट्स होगा, वीक ना इन्फेंट होगा तो वो फीडिंग भी सही से नहीं कर पाएगा या फिर क्राई करेगा फीडिंग के थ्रू। जैसे कि कुछ पेशेंट्स जैसे हम बात करते हैं कि अगर साइनोटिक कंडीशन है किस पेशेंट में, तो वो हाई रिस्क पे होगा एम्बोलिज्म के। और उसके अलावा टेट्रोलॉजिकल फॉल्ट है किसी पेशेंट्स में, तो उसमें क्या कंडीशंस आएगी, वो रिस्क पे होगा एम्बोलिज्म के, क्योंकि ब्लड भी क्लॉट हो सकता है ओवर होने की वजह से, या फिर सीजर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सडन इन्फेंट डेथ हो सकती है, या फिर एनोक्सिया स्पेल्स भी हो सकते हैं, मीन्स कि ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है। तो ये सब कंडीशंस किसी पेशेंट्स में हो तो हमें उसके हार्ट का जो प्रॉब्लम होती है उसका पता चल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की। सर्जिकल ट्रीटमेंट में पेलेटिव शिंट, इसमें क्या होता है कि बाल लॉक्ड टेंसिंस शिंट ऑपरेशन से बाल मीन्स के शिंट का ऑपरेशन करना, which provide blood flow to the pulmonary arteries for the left or right subclavicles aorta valvular tubes। उसके अलावा इन द इन्फेंट हुज कैन नॉट अंडरगो द प्राइमरी रिपेयर द पिलेटिव प्रोसीजर से, वो कभी कभी क्या होता है कि प्राइमरी जो प्रोसीजर होता है उसमें रिपेयर नहीं होता है। द पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन में बी परफॉर्म्ड एंड सर्जिकली दे आर टेट्रोलॉजिकल फॉल्स दे ओपन द हार्ट सर्जरी। इसमें क्या होता है कि ओपन हार्ट सर्जरी होती है। और उसके अलावा हम बात करते हैं द करेक्ट टू द डिफेक्ट एंड इंट्राकार्डियल रिपेयर होती है। और टेम्परेरी द प्रोसीजर दैट यूज शिंट, और उसमें क्या होता है कि टेम्परेरी जो प्रोसीजर होता है उसमें यूज़ करते हैं शिंट का, ठीक है। उसके अलावा इंट्राकार्डियल रिपेयरिंग्स दे आर ओपन हार्ट सर्जरी, दे यूजली डन ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर द बर्थ, इन्वॉल्व सीवियर रिपेयर्स, और सीवियर एक रिपेयर करता है। उसमें क्या होता है कि ओपन सर्जरी होती है इंट्राकार्डियल रिपेयरिंग, जिसमें ओपन सर्जरी होती है हार्ट की, और उसके थ्रू क्या होता है कि जो भी ये डिफेक्ट होता है या फिर जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो ओपन हार्ट सर्जरी में करते हैं। और उसके अलावा पिच ओवर द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और वहाँ के जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, और उसके अलावा हम जो रिपेयर करते हैं रिप्लेस द नेरोइंग पल्मोनरी वॉल्व, अगर पल्मोनरी वॉल्व नेरो है उसको क्या करेंगे, हम रिप्लेस करेंगे उसको सर्जिकली प्रोसेस में। हम एक ट्रीट करके उसको जितना भी वो नेरो है उसको रिप्लेस करके हम उसको एक नॉर्मल की तरफ ले जाएंगे। तो ये सब क्या होती है, ये सब सर्जिकल कंडीशन होती है। फर्स्ट में क्या होता है कि हमें पता है कि ब्लड फ्लो कम जा रहा है, तो उसको हम देखते हैं ट्यूब को कि लेफ़्ट टू राइट उसका जो प्रेशर ज़्यादा है या फिर क्या है, तो उसको हम यूज़ करने के लिए कुछ चीज़ जैसे कि शिंट को खोल देते हैं। उसकी वजह से शिंट का जो ब्लड फ्लो इक्वल हो जाता है, या फिर हम पल्मोनरी जो वहाँ का स्टेनोसिस होता है पल्मोनरी वॉल में, वो क्या करते हैं, नैरो होता है उसको ओपन कर देते हैं ताकि वहाँ से ब्लड फ्लो सही से हो। तो ये सिर्फ कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। ओपन हार्ट सर्जरी होती है मोस्ट कॉमन, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा कंडीशंस होती है हार्ट की। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने साइनोटिक कंडीशन में एक डिजीज़ पढ़ी है, बाकी जो डिजीज़ है वो हम दूसरे लेक्चर्स में उनका पार्ट ABCD उनमें पढ़ेंगे। जैसे कि हमने साइनोटिक कंडीशन में भी बहुत सारी क्लासेस ली है, उसमें A भी करके हमने सबको डिस्क्राइब किया है अच्छे से। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।